मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। जो हाथ उठाएंगे वही मानते हैं, ऐसा मानो ना। नहीं उठाएंगे तो जरा हिचकिचा रहे हैं कि शायद हो सकता है अंबानी अडानी का भी कुछ योगदान होगा। तो कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। साथियों, यहाँ उपस्थित सभी प्रहलाद भाई जी और साथी राजीव गुदारा जी और साथी प्रमिला बहन, विद्या अम्मी, गीता बहन, सरिता बहन और सभी बहनें, आप सब लोगों को मालूम ही है कि इस नारे को ही आज की तमाम सरकारें भूल चुकी हैं। उनको लगता है कि उन्होंने हिंदुस्तान बनाया और वही चला रहे हैं। पर आप सब लोग आज जो संघर्ष शुरू करके ही नहीं चोटी पर ले जा चुके हैं, आप सब लोगों को उनके सामने हिम्मत से सीना तान के, चाहे वो 56 इंची क्यों ना हो, सीना तान के खड़े रहने के लिए हम सब लोग आपको सलाम करते हैं। और इसीलिए मैं आई हूं, मेरे बड़ी पन लेकर नहीं आई हूं। हम सब लोग आज जो देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि ये कुर्सी या किसान का ही सवाल है। आपने बिल्कुल सही मुद्दे पर हाथ उठाया है। और हम तो कहते हैं कि अगर इतना प्यार है इनको कॉरपोरेट से, तो वो उनकी कुर्सी कॉरपोरेट को क्यों नहीं दे देते भाई? अडानी अंबानी एयरपोर्ट्स ले ले और ये ले ले वो ले ले, रिफ्रेश मॉल्स चलाए, और अब किसान की अपनी खेती में अपनी आजीविका पर आक्रमण करे। ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है और किस आधार पर आज तक उन्होंने अपनी कुर्सी बचा के रखी है? हरियाणा के आप किसान बहनों और भाइयों, आपने बिल्कुल इसीलिए दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा तमाम जनप्रतिनिधियों को, मंत्री संतरियों को अब घेर कर सवाल किया है और शायद उनके पास उसका जवाब नहीं। तो बात तो यही है कुर्सी या किसान की। बात तो वही है कि किसान कौन है और कौन पल रहे हैं किसान के बलबूते। आप अगर नहीं पकाएंगे, किसान मतलब उसमें मजदूर भी शामिल करते हैं हमारे अखिल भारतीय संघर्ष समन्वय के साथ। हम उसमें मछुआरों को, पशुपालकों को भी जोड़ते हैं, वनोपज पर जीने वाले आदिवासियों को भी जोड़ते हैं। जो भी प्रकृति पर जीने वाले समुदाय इस देश में हैं, उनकी मेहनत अगर नहीं हो और प्राकृतिक संसाधन, जमीन, जंगल, पानी सब कुछ नहीं हो, तो क्या हम आज दोपहर की रोटी भी खा पाएंगे? इस बात को जो सरकारें और जो जनप्रतिनिधि भूल गए हैं, वो अब फिर जहां भी चुनाव होते हैं और होंगे, वहां निश्चित रूप से प्रमिला बहन ने कहा वैसे हाथ जोड़कर चाचा चाची कहते हुए सामने आएंगे और भरोसा दे देंगे कि आपके बलबूते पर हिंदुस्तान चल रहा है और हम भी आपके ताकत पर ही जीतने वाले। दुष्यंत चौटाला जी ने ऐसी ही कई सारी यात्राएं की और सवाल उठाए, और आज आप उन पर सवाल कर रहे हैं। ये दो चुनावों के बीच की जो चुनौती होती है ना, वही भाइयों और बहनों बड़ी 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 राजनीतिक बात होती है। राजनीति कोई केवल चुनाव नहीं होता है। दो चुनावों के बीच में जनता की राजनीति उभर के आती है, तभी इन जनप्रतिनिधियों को लोकतंत्र की बात हम समझा सकते हैं, अन्यथा केवल वोट डालकर कभी नहीं। अभी योगेंद्र जी यहाँ होने वाले थे, लेकिन बहुत पुराने समाजवादी साथी सोमनाथ त्रिपाठी जी गुजर जाने से वो वाराणसी पहुंच चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि आप लोगों ने इन मुद्दों पर केवल कोई एक राजनेता को सवाल करते हुए नहीं, तो अपना जवाब एमएसपी का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का हो या कर्ज माफी का हो, इस पर आपने पूरी ताकत से जो एकता बनाई है वो भी अद्भुत है। पंजाब में 31 संगठनों की एकता, जहां मैं अभी पहुंचने वाली हूं,
लेकिन आपने भी 17 संगठनों की एकता की। भारतीय किसान यूनियन, जय किसान आंदोलन और तमाम साथीगण, माफ करना मैं अभी नाम नहीं पढ़ूंगी, लेकिन आपकी इस एकता को भी हम सलाम करते हैं। आज ये क्यों जरूरी हो रहा है आप सब जानते हैं। पूरा इतिहास है आजादी आंदोलन से निकला हुआ कि इस देश के किसानों ने, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, दलित हो, जिन्होंने संघर्ष किया, आदिवासी राजाओं ने भी अंग्रेजों सरकारों को ललकारा। तो आज लाला लाजपत राय से लेकर मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर महात्मा गांधी जी और बाबा साहब तक सबसे प्रेरणा लेते हुए क्या इतिहास को दोहरा देंगे हम, जिस इतिहास में किसानों की कम होती आई है मूल्य मापना और बढ़ती गई है अवमानना।